नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति मीन राशि के लिए चंद्र ग्रहण स्पेशल। साल 2020 में पड़ेंगे 4 चंद्र ग्रहण। जी हां, कितने पड़ेंगे? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 चंद्र ग्रहण। तो साल 2020 में पड़ेंगे 4 चंद्र ग्रहण। क्या डालेंगे मेष राशि पर असर? सभी राशियों पर असर होगा, लेकिन सबसे पहले बात बता दूं, ये चारों के चारों चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों धार्मिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं होंगे। उसके पीछे भी कारण है। ये चारों के चारों, जी हां, चारों के चारों चंद्र ग्रहण जो हैं, ये प्रछाया या उपछाया चंद्र ग्रहण है। अब बात यह है कि ये छाया या प्रछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है। देखिए, 3 तरीके के अलग अलग चंद्र ग्रहण होते हैं। एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक होता है आंशिक चंद्र ग्रहण और तीसरा होता है उपछाया या प्रछाया चंद्र ग्रहण। उपछाया या प्रछाया चंद्र ग्रहण वो चंद्र ग्रहण होता है जिसमें पृथ्वी की छाया वाले क्षेत्र में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य का जो प्रकाश है वो कटा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन इसका धार्मिक दृष्टिकोण से कोई सूतक नहीं लगता है, कोई धार्मिक मान्यता नहीं होती है। लेकिन किंतु और परंतुओं से परे 100% इसकी ज्योतिषीय गणना होती है, 100% इसका ज्योतिषीय असर होता है। और असर तो आपने देख ही लिया होगा 2020 में क्या हाल हुआ है पूरी दुनिया का। ये साल जो है ना 2020, ये ग्रहणों का साल है, ये विपदाओं का साल है। और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का कोई ऐसा देश ही नहीं है जो अछूता छूटा हो। विपदाएं इतनी बड़ी हैं और ग्रहण विपदा काल ही कहा गया है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी। आपने देखा होगा अभी बीच में जब सुपरमून आए, दिल्ली के अलावा बहुत जगह भूकंप के झटके लगे, चाहे कम के लगे। प्रकृति अपना रेसिप्रोकेशन जरूर देती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्योतिषी के कारण जो है वो इफेक्ट ना डाले हर जीव पर, हर जंतु पर, हर प्राणी पर। इन चारों ग्रहणों का पूरा असर पड़ेगा, सूतक लगे ना लगे, धार्मिक दृष्टिकोण से मान्यता हो या ना हो, क्योंकि चंद्रमा तो एक ही है ना पूरी दुनिया में। इफेक्ट जरूर पड़ेगा, सब पर पड़ेगा और पड़ ही रहा है, हम भी देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है। और आपको याद होगा मेरी एक प्रेडिक्शन मैंने मूलांक में दी है 2020 में, 1 से लेकर 9 मूलांक, और इस साल का अंक गणित के हिसाब से क्या हाल होगा वहां मैंने आपको बताया था। ये साल ऐसा है जहां पर राजा जो है वो चंद्रमा है और वजीर जो है वो राहु है। और इस साल के अंदर वजीर राजा को पटखनी दे देगा और राजा चौपट कर देगा वजीर को, और धराशायी हो जाएगी अर्थव्यवस्था। वही हुआ है, आप देख सकते हैं। एस्ट्रो तक पे आप जा भी सकते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या है। खैर, बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मीन राशि वालों, विशेष चीज, इस साल में 4 चंद्र ग्रहण लगने हैं। सबसे पहले आपको बता दूं ये कब कब लगने हैं, और इसका उसके बाद आपको बताऊंगा आपके जीवन पर इसका क्या क्या, किस किस क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला ग्रहण जो पड़ रहा है 10 और 11 जनवरी हो चुका है वो ग्रहण। और ये जो ग्रहण पड़ा, ये पड़ा पेनुबरल ग्रहण, उपछाया ग्रहण। धार्मिक दृष्टिकोण से इसका कोई मान्यता नहीं है। और ये 10 जनवरी की रात को शुरू हुआ 10:37 से, और 12 बजे बाद जब 11 जनवरी लग गई तो 2:42 तक चला। और ये ग्रहण मिथुन राशि और विशेष तौर से मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ा। पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण होता है। दूसरा ग्रहण विशेष, ये 5 और 6 जून के दिन पड़ने जा रहा है। ये भारत समेत पूरे अफ्रीका में, एशिया में और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन मान्य नहीं है सूतक इसका। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, दूसरा जो चंद्र ग्रहण है 5 और 6 जून, यानी कि 5 जून यानी शुक्रवार के दिन शुरू होगा और शनिवार के दिन खत्म होगा। रात को 11:16 शुक्रवार के दिन ये शुरू होगा 5 जून के दिन, और रात को 2:34 तक ये चलेगा, यानी कि शनिवार के दिन तक। भारतीय पंचांग के अनुसार ये वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ेगा। पूर्णिमा के दिन ग्रहण होता है।
जितने भी चंद्र ग्रहण होते हैं वो पूर्णिमा का दिन होते हैं और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होते हैं, ध्यान दिया जाए। वृश्चिक राशि सबसे ज्यादा प्रभावित होगी इससे। तीसरा ग्रहण, साल का तीसरा ग्रहण मीन राशि वालों, ये जो ग्रहण है ये 5 जुलाई के दिन पड़ रहा है और अमेरिका, दक्षिण यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई दे रहा। क्योंकि ये दिन के समय में ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण तो पड़ेगा लेकिन भारत पर इसका धार्मिक दृष्टिकोण से कोई असर नहीं है, क्योंकि दिन में चंद्रोदय होता ही नहीं है, इसलिए मान्य नहीं होगा। इसके बारे में जानते हैं ये किस दिन पड़ रहा है। 5 जुलाई रविवार के दिन ये ग्रहण सुबह 8:38 पर शुरू होगा और सुबह 11:21 तक चलेगा भारतीय पंचांग के अनुसार। ये धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है। सबसे ज्यादा धनु राशि प्रभावित होगी इसमें, लेकिन आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी हम डिस्कस करेंगे। चौथे ग्रहण की बात करते हैं, चौथे चंद्र ग्रहण। ये भी उपछाया चंद्र ग्रहण है, 30 नवंबर के दिन ये पड़ रहा है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा। धार्मिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कोई सूतक नहीं लगेगा। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, धार्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल मान्य नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 100% सटीक मान्य है। ये चंद्र ग्रहण 30 नवंबर के दिन सोमवार के दिन लग रहा है और ये दोपहर को 1:04 से प्रारंभ होकर शाम को 5:22 तक चलेगा। ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है और वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है। आइए जानते हैं आप पर इन 4 चंद्र ग्रहणों का क्या क्या असर रहेगा। पहला चंद्र ग्रहण से हम शुरुआत करते हैं। ये पहला चंद्र ग्रहण जो 10 और 11 जनवरी के दिन पड़ गया था, ये चंद्र ग्रहण जो है मिथुन राशि में और पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ा था। ये ग्रहण आपके चौथे भाव में पड़ा था मीन राशि वालों। राहु चंद्रमा की युति हुई थी। 7/7 के अंदर आपका 10वां भाव भी सूर्य और केतु के साथ में प्रभावित हुआ था। माता और पिता दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित। 7/7 में प्रभावित हुआ आपका पारिवारिक जीवन। 7/7 में कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ। बहुत बड़ी स्पेसिफिक विपदा है, प्रोफेशन को लेके, कमाई को लेके, धंधे को लेके, रोजगार को लेके। 7/7 में इसने प्रभावित किया आपका स्वास्थ्य। 7/7 में प्रभावित हुआ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा। इसके साथ साथ धन भाव और आयु भाव भी प्रभावित हुआ। एक्सीडेंट्स के योग बनते हैं। सबसे बड़ी बात, रोजी रोजगार पे प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, पारिवारिक प्रॉब्लम है। बात करते हैं दूसरे ग्रहण की। मीन राशि वालों, ये जो दूसरा ग्रहण, जैसा मैंने आपको बताया 5 और 6 जून, और ये ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ा। वृश्चिक राशि जो है आपके लिए आपका भाग्य का स्थान है और चंद्रमा आपके 5वें भाव का स्वामी है। सबसे ज्यादा प्रभाव आपके भाग्य पे आता है, भाग्य मंदा पड़ जाता है। 7/7 में भाई बहनों के साथ में संबंध कटु हो जाते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सिचुएशनल एक्सेस आती है वो ये आती है कि बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पेट में समस्याएं जरूर रहती हैं। 7/7 के अंदर धन क्षेत्र भी प्रभावित होता है, आयु क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है आपका, और 7/7 के अंदर खर्चे हद से ज्यादा पड़ जाते हैं। ये 5 और 6 जून का ग्रहण। ग्रहण नंबर 2। बात करते हैं तीसरे ग्रहण की। तीसरा ग्रहण 5 जुलाई रविवार के दिन पड़ता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि में पड़ता है। धनु राशि आप ही के राशि स्वामी की राशि है। आपके 10वें भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है और ये जो ग्रहण है मूलतः आपके 10वें भाव में, और विशेष तौर पर क्या है, चंद्रमा केतु और बृहस्पति की युति आपके राशि का स्वामी स्वयं ग्रहण के साथ। ये बड़ी डिफिकल्ट और पैनिक वाली सिचुएशन। सीधा प्रभावित होता है आपका 10वां भाव, करियर और प्रोफेशन का भाव, माता का भाव, चौथा भाव पारिवारिक सुख का भाव। 7/7 के अंदर घरेलू झगड़े बढ़ेंगे, प्रोफेशन में दिक्कत आएगी, माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। 7/7 के अंदर आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। केतु की 6ठी दृष्टि वक्र, आप 5वीं दृष्टि, क्षमा कीजिएगा, केतु की 5वीं दृष्टि वक्र आपके 6ठे भाव में पड़ती है। राहु की वक्र दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ती है, इसलिए सेहत का भाव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। हॉस्पिटलाइजेशन खर्चों का भाव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। 7/7 के अंदर आयु भाव पर राहु की दृष्टि एक्सीडेंट्स का योग बनाती है। केतु की 6ठे भाव पे दृष्टि एक्सीडेंट्स का योग बनाती है। धन भाव, खर्चों का भाव बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। माता पिता की सेहत प्रभावित होती है। बहुत पैनिक सिचुएशन 5 और 6 जुलाई वाली स्थिति।
बात करते हैं चौथे ग्रहण की। 30 नवंबर का ये ग्रहण आखिरी ग्रहण इस साल का, और विशेष तौर पर मैं आपको बताऊं ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये ग्रहण आपको पहले भी बता चुका हूं, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में पड़ रहा है। वृषभ राशि आपके लिए तीसरा भाव है, और मूलतः तीसरा भाव भाई बहनों का भाव है, तो भाई बहनों से अलगाव की स्थिति बन सकती है, मतभेद और मनभेद दोनों हो सकते हैं, भाग्य मंदा पड़ सकता है। साथ बसात के अंदर राहु की वक्र दृष्टि पंचम आपके सातवें भाव पे पड़ती है, जीवन साथी के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। केतु की वक्र दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है पंचम, आपके बुद्धि में विकार आ सकते हैं। साथ बसात के अंदर अब राहु की दृष्टि आपके 11th हाउस पर भी पड़ती है वक्र, लाभ में घटत आ सकती है। और साथ बसात के अंदर केतु की दृष्टि वक्र पंचम आपके 5वें भाव पर पड़ती है, बच्चों के साथ में बड़ी दिक्कतें आ सकती है। ये जो पूरा साल है ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब क्योंकि चंद्रमा जो है आपके पंचम भाव का स्वामी है, पंचमेश या बच्चों के भाव का स्वामी है, एजुकेशन का स्वामी है, इसलिए विशेष तौर पर एक उपाय जरूर आपके लिए है। जब कभी भी आने वाले 3 ग्रहण और हों उसमें विशेष रूप से जरूर काम कीजिए। जो गरीब बच्चे हैं, अनाथालय है, उनमें सफेद कपड़ा, चावल, साथ के साथ में दूध का दान किसी अनाथालय में कीजिए, किसी गरीब बच्चे को दूध पिलाइए। और विशेष तौर पर जो छोटी कन्याएं हैं, 6, 7, 8 साल, 9 साल से छोटी कन्याएं हैं, उन्हें दूध या खीर पिलाइए। शिव उपासना कीजिए और विशेष तौर पर अपने घर पर पारद शिवलिंग रखिए। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप सफेद चंदन की माला से करते रहिए। निश्चित रूप से रोग कटेंगे और विशेष तौर से ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉर्ट आउट। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण स्पेशल सीरीज हमारी यहीं कंप्लीट होती है। हमने 13 एपिसोड्स में आपको ये बताया कि विभिन्न राशियों के लिए क्या इफेक्ट रहेंगे। हमने ये भी बताया आपको कि ये देश और दुनिया पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। हम और अलग एपिसोड में सूर्य ग्रहण को लेकर और एक स्पेशल एपिसोड कि एक ही महीने में 3 ग्रहण विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पर भी आपके लिए हम स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं। 5 जून से 5 जुलाई के बीच में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, और ये स्पेशल एपिसोड हम जून 1 से ही स्टार्ट कर देंगे कि आपके जीवन में जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाले हैं इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि इस साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 6 ग्रहण हैं। आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं सूर्य ग्रहण स्पेशल, और उन एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए 2 सूर्य ग्रहण कैसे जीवन में आपके ला सकते हैं बदलाव। आपके ही जीवन में नहीं, देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।